हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। आज हम इस वीडियो में एसएससी जेई के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मेरा आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि मेरा एक दो बार जो है प्री ही नहीं निकल पा रहा है, तो हम फिर आगे कैसे बढ़े। ठीक है, तो एसएससी जेई में बहुत लोगों के साथ कुछ ये प्रॉब्लम होता है, जो स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स हो गए, एक बार एग्ज़ाम दिए, फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए, तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम दिए, लेकिन उनका प्री ही नहीं निकल पा रहा है। तो जब तक आपका प्री नहीं निकल पा रहा है, तब तक आप आगे के टारगेट जो मेंस है उसके में आप कैसे जाइएगा। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा पहला बार में प्री मतलब 115 से 120 मार्क्स नहीं आ पा रहा है, 100 पे ही हम अटक जा रहे हैं, 105 पे ही अटक जा रहे हैं। तो कैसे हम इसको टारगेट को कंप्लीट करें, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कि सबसे पहले हम आप समझते हैं कि जो एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है वो दो पार्ट में होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। प्री में आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी मेंस हो गया। अभी पैटर्न तो पहले सब्जेक्टिव था, लेकिन अब 300 मार्क्स का जो हो गया है, सिर्फ मेंस का पेपर होता है। तो सबसे पहले हम अभी प्री का डिस्कस करेंगे कि 200 मार्क्स में जनरली अगर कट ऑफ देखा जाए तो 110, अभी पिछला बार तो 110 11 के करीब में गया है। 100, इसके पहले जो है 115 या 120 से 115 से 120 के बीच में था, 114 था शायद। तो मतलब देखिए, 110 से 120 का जो टारगेट है उसको कैसे क्रैक करना है, तब तब तो क्रैक करना, तब तो आगे हम आगे जाके मेंस में हम लोग अच्छा कर सकते हैं, फिर इसके बाद जो भी है आपका निकल सकता है। तो बात करेंगे, अगर आपको 120 नंबर का जो टारगेट है उसको पहले क्रैक करना है, उसको अचीव करना है, तभी जाके आप अच्छे से कर सकते हैं। तो हम आप इसको दो पार्ट में करते हैं, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल होता है और 100 मार्क्स का नॉन टेक होता है। 100 मार्क्स का टेक्निकल मतलब आप जिस भी बैकग्राउंड से, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी बैकग्राउंड से है तो वो हो गया। और नॉन टेक में आपका 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीके जीएस सारा चीज़ होता है। जीके जीएस में मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना सारा चीज़ है, करंट अफेयर, ये सब कुछ रहता है। देखिए, जो तो अब इस 200 मार्क्स में आपको 120 का टारगेट करना है, तो सबसे पहले चीज़ हम बात करें अगर टेक्निकल का, तो 100 मार्क्स का जो टेक्निकल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको किसी भी हालत में, अगर आपका 65 से कम नंबर आ रहा है, 60 65 से कम अगर नंबर आ रहा है, तो आपको टेक्निकल पे अभी मेहनत करने का ज़रूरत है। ठीक है, टेक्निकल को आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। अगर 60 65 आ रहा है तो समझिए कि टेक्निकल आपका पूरी तरह से अच्छा है, उसमें दिक्कत नहीं है। हम दिक्कत फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि आपका 120 क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 65 आपका किसी भी हाल में आना चाहिए, उसके लिए आपको 100 में 100 टारगेट करना पड़ेगा। 100 का, अगर 100 क्वेश्चन टेक्निकल में, और देखिए उसको पूरा बना के आना पड़ेगा। ठीक है, 100 या फिर 95 तक बनाइए। मान लीजिए 5 तो एकदम ऐसा क्वेश्चन होता है एकदम आपको एकदम देखा भी नहीं होगा, तो 95 क्वेश्चन कम से कम अटैम्प्ट करके आना पड़ेगा, और उसमें 65 मार्क्स अचीव करना पड़ेगा। एक चूँकि नेगेटिव 1/4 होता है, तो इसमें 95 नंबर बनाइएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मतलब 65 और 60 से 65 से अगर कम मार्क्स आ रहा है टेस्ट के थ्रू या फिर पहला और दूसरा एग्जाम में, तो आपको टेक्निकल और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अब हम आते हैं नॉन टेक में। तो नॉन टेक है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें कि 50 नंबर का रीजनिंग है और 50 नंबर का जीके। तो 50 नंबर के रीजनिंग में आपको एनी हाउ 40 से 45 नंबर, ये हम मिनिमम बता रहे हैं। ऐसे तो 50 में अगर जिसको अच्छा नंबर 130 140 लाना रहता है, वो तो 50 में 48 49 तक सोचता है, 48 49 तक सोचता है। ठीक है, उसके लिए देखिए, रीजनिंग अगर आप बिना पढ़े हुए जाते हैं ना, हम बोले जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, बिना पढ़े हुए रीजनिंग जाएंगे तो भी 35 से 40 करके आ जाएंगे। लेकिन लेकिन सिर्फ मेहनत किया जाता है 5 से 10 मार्क्स के लिए। देखिए, आपका डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता है, मेहनत आपको 5 ही से 10 नंबर के लिए किया जाता है। 100 नंबर आपका ऐसे आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन वही 20 नंबर लाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मेरे साथ खुद हुआ है कि एक दो बार प्री ही नहीं क्वालिफाई हुआ, 2 बार प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, तीसरा बार में जाके प्री क्वालिफाई हुआ है, इसके बाद मेंस में गए हैं। इसलिए हम आपके सामने ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कैसे किया इस चीज़ को। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, इधर टेक्निकल मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो हम पहले टेक्निकल स्ट्रॉन्ग किए। तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करने के बाद जब हम नॉन टेक में बात करें, तो हम रीजनिंग जो है वो हम बिना प्रैक्टिस का ऐसे ही जानते थे। हम सोचते थे कि रीजनिंग क्या हल्का ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका होगा। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इनफ है
कि आप 50 में 45 प्लस करके आइएगा। और देखिए टाइम का भी बहुत ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना टाइम देना है। 2 घंटे का अगर टाइम होता है तो उसी में फिर आपको देखिए 1 घंटा से ज़्यादा आप टाइम नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा दे सकते हैं आप अपना रीजनिंग में, और 15 मिनट आपको देना होगा जीके में, और 45 मिनट आपको टेक्निकल में देना होगा। इस तरह का स्ट्रैटेजी लेके जाना पड़ेगा। तो 50 में अगर आपका 40 से कम नंबर आता है तो आपका कमी यहाँ पे है। देखिए हम कमी फाइंड आउट करना है, इसलिए आपका नहीं निकल रहा है, ये चीज़ हम बताने वाले हैं कि इसी वजह से नहीं हो रहा है। तो 50 में अगर आपका 40 से कम नंबर आ रहा है, मतलब आपको रीजनिंग पे काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब जैसे टॉपिक वाइज देख लीजिए, अगर आपका सिलोजिज्म हो गया तो उससे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ABC जो नंबर सीरीज होता है, जो 2-2 नंबर वाला होता है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर भी आप जितना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सबको सबका ट्रिक वगैरह देख लीजिए, कैसे किस पैटर्न पे नंबर सीरीज आ रहा है, मिसिंग जो नंबर होता है। तो ये सारा चीज़ आपको रीजनिंग में देखने का ज़रूरत है कि 40 से कम नंबर तो रीजनिंग पे मेहनत करिए। फिर जीके में देखिए जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनको जीके में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जीके में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम 15 नंबर आपको जीके में सोचना पड़ेगा। मतलब हम अगर बात कर दिए तो 65 नंबर आपका टेक्निकल में, आपका 40 नंबर हो गया रीजनिंग में, 40 से 45 नंबर आप 40 से 42 नंबर सोचिए, और 10 से 15 नंबर आपको लाना पड़ेगा जीके में, 10 से 15 मार्क्स। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम चीज़ बता रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटी, ये 3 चीज़ पढ़ के जाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स तो बहुत भास्ट चीज़ है, तो उतना ज़्यादा नहीं कह सकता है, जैसे कुछ चीज़ देख लिए, नोबेल देख लिए, तो ये सारा चीज़ है। देखिए हम ये जो डिटेल में है ना कि टेक्निकल फिर अब कैसे स्ट्रॉन्ग करें, 65 तक कैसे लाया जाए, रीजनिंग को तो हम बता ही दिए कि उसमें सिर्फ प्रैक्टिस का ज़रूरत है, और आपका जो जीके वगैरह है तो उसमें कैसे किया जाए, ये सब चीज़ हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बताएं कि आपको कितना कितना नंबर लाना पड़ेगा, और कहाँ आप चूक रहे हैं, किस चीज़ में आपका कमी हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, सब ये सब चीज़ बता रहे हैं। मतलब हम 65 इसमें इधर कर दिए, 65 तक। हम रीजनिंग भी बोल दिए कि 40 से 45, 40 से तो कम के बारे में सोचिएगा भी मत, 45 तक आपको किसी भी एनी हाउ 45 तक आना पड़ेगा। मतलब 45 और 65 इधर कर देते हैं तो 110 नंबर आ जाता है। और फिर अगर आप इधर आते हैं जीके में तो 10 से 15 तो लाइए कम से कम, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटी, ये सब 3 चीज़ अब सिर्फ ये कम समय में किया जा सकता है। मतलब 120 का टारगेट हम आपको कैसे क्रैक नहीं हो रहा है, इसमें क्या कमी रह जा रहा है, इसी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि टेक्निकल जो 65 तक कैसे अचीव किया जा सकता है। इसके बाद 50 रीजनिंग के लिए तो कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का, और टाइम लिमिट के अनुसार टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, टेस्ट देना जरूरी है रीजनिंग के लिए। आप एग्जाम में बिना पढ़े हुए हमको सब तो आ ही रहा रीजनिंग, हम डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे और वहीं पे कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। प्री के एग्ज़ाम में पता चलता है कि आप 1 घंटा से बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं रीजनिंग में ही। तो रीजनिंग में आपको कहीं से सोचना है, ऐसे तो आपको 50 मिनट में ही कोशिश करना है कि 50 क्वेश्चन बना दें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका है तो 60 मिनट, और 15 मिनट आपका जीके का, और 45 मिनट जो है इसका टेक्निकल का। तो ये सारा चीज़ है, इस तरह से आप 120 का जो टारगेट है वो क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर 130-140 नंबर लाना है, अगर टेक्निकल का स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करना होगा। ठीक है, और इसके बाद नॉन टेक को स्ट्रॉन्ग करना है तो कैसे करना होगा। आज के लिए बस इतना ही अभी के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।